स्वामीदीन जैसे दिन भर दिन बढ़ते रहे तो उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती रही और हमारे देश में उनके शत्रु भी बढ़ने लगे। मित्र, जल्दी करो, माँ आ गई है। माँ आ गई? हाँ, ये लीजिए आपकी गठरी। इस बार यात्रा में माताजी को भी साथ ले जा रहे हो, कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं है। बात यह है कि माताजी भी घर पे अकेली रहती हैं और घर में अकेले रहते रहते ऊब जाती हैं। वैसे माताजी तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। हम सब अब बड़े हो चुके हैं, बहनों की शादी हो चुकी है। और फिर दूसरी बात यह है कि माताजी मेरे साथ रहती हैं तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। और तुम तो जानते ही हो मेरे खुद के जीवन में मेरी माताजी का कितना बड़ा हाथ है। वो मेरी प्रेरणा स्रोत है। ठीक है मित्र, अब मैं निकलता हूँ। अगली पूर्णिमा को तुम तट पर आकर माताजी को ले जाना। फिर वहां से मैं मध्य भारत के भ्रमण के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है। रूठ गई जमीन, रूठ गया आसमां, कितने युगों से कितने दुखों को सहता आया तेरा लाल। ओ माँ, अब उसे तू ही संभाल। ओ माँ, अब उसे तू ही संभाल। रूठ गया आसमां। आओ मणिलाल जी, ये क्या हो रहा है? नमस्कार सर। अपनी इस छोटी सी जगह में गुरुकुल संस्था स्थापित किया है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दे रहा हूँ। कौन सा संस्कार? मैं इन्हें संस्कृत भाषा का अभ्यास करा रहा हूँ। आपको तो पता है हमारी प्राचीन संस्कृति इससे ही जुड़ी हुई है। देखो मणिलाल जी, जब तक आपके पास जमीन जायदाद थी तब तक आप यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आज की तारीख में आपके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे इस कंपनी के कायदे का उल्लंघन हो। साहब, ऐसा मत कीजिए। आपको पता है मणिलाल जी, संस्कृत भाषा पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे देश के बच्चे देश की संस्कृति को पहचानेंगे कैसे? यहाँ सिर्फ अंग्रेजी चलेगी, सिर्फ अंग्रेजी। यदि बच्चों को सिखाना है तो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाइए, अंग्रेजी सिखाइए। आप यहाँ के पुराने नागरिक हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक मौका दे रहा हूँ। ये जितना जल्दी हो सके ना बंद कर देना, वरना साहब को पता चल गया ना तो कम से कम आप 10 साल के लिए अंदर हो जाओगे। अंग्रेज सरकार ने यहाँ स्कूल खोली है, कॉलेज खोली है। ये किस लिए है? क्या संस्कृत सिखाने के लिए है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सिखाने के लिए है। साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो इन बच्चों का नाता इस देश से टूट जाएगा। ना यहाँ के रहेंगे, ना अंग्रेज बन पाएंगे। देखो मणिलाल जी, अब इस देश में हम लोगों की संस्कृति नहीं चलेगी। चलेगी तो सिर्फ अंग्रेजी संस्कृति। अब अंग्रेजी संस्कृति को ही अब इस देश की संस्कृति मानकर चलना होगा, क्योंकि इस देश के मालिक हम नहीं, सिर्फ अंग्रेज हैं, अंग्रेज। सिपाही जी, कम से कम इतना तो समझो, हर मिट्टी का अपना अपना उसूल होता है। आप लोग इस तरह अंग्रेजी संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश करोगे तो इस देश की मिट्टी उसे अपनाएगी नहीं, क्योंकि वो विदेशी संस्कृति है। और एक ऐसी कोशिश में इस देश की मिट्टी प्रदूषित होगी। इससे इस देश के बच्चे इस मिट्टी के प्रेम से वंचित हो जाएंगे। इन बच्चों का कोई परिचय नहीं रह जाएगा।
ना इधर के ना उधर के। क्या ये ठीक रहेगा सिपाही जी? मणिलाल जी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है और समझ भी ली है। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं अभी बड़े साहब के पास जाके कचहरी में रिपोर्ट करूंगा। आगे जो भी होगा आप देख लेना। नहीं 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 सिपाही जी, नहीं नहीं नहीं। बोलिए क्या है? सिपाही जी, जो मेरे मन में था वो मैंने कह दिया, लेकिन एक बात, ये बात कचहरी में मत कहना। आप कहते हैं तो मैं ये सब बंद कर दूंगा। कंपनी सरकार जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है। गुरुजी, बंद कर दीजिए ये प्रवचन, नहीं चाहिए। ठीक है मैडम, कल मैं कचहरी में आपका मैटर पुटअप करूंगा और कोई बड़ी समस्या नहीं है। काम हो जाएगा, लेकिन खर्च करना पड़ेगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट बैठिए। बोलिए। सुलोचना मितिर आपकी बहन है, सच है? हाँ है। तो आपको पता ही होगा कि हम ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए हैं, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने स्थापित किया था। हाँ वो तो पता है। तो आपको पता ही होगा हमारे समाज की विचारधारा को तोड़ने के लिए कोई सन्यासी अपना कार्य कर रहा है। क्या आप स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं? अरे काहे का स्वामी, किसी ने रख दिया होगा विवेकानंद नाम। नाम राम रखने से कोई राम थोड़ी बन जाता है। मैडम, कानूनी मामलों में मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और जो बात आप कर रही हैं वो मेरा विषय नहीं है। पता है, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप उस आदमी के बहुत करीब हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, और वो मुझे मानता भी बहुत है, क्योंकि उनके परिवार के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो एक काम कीजिए, उस आदमी के साथ मेरी एक मुलाकात तय कर सकते हैं? मैडम, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आजकल वो बहुत बिजी है। इस काम के लिए आपको उसका कोई खास मित्र से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनका कौन शत्रु है कौन मित्र है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस आदमी से मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस आदमी ने अपनी घमंड की सीमा पार कर ली है। उस आदमी को उसकी औकात दिखानी है मुझे। मैडम, मैं आपसे इस मामले में बहस तो नहीं करूंगा, लेकिन उस आदमी के बारे में जो भी किसी ने आपको कुछ बातें बताई हैं वो गलत बातें हैं, गलत मैसेज है। अरे क्या गलत? जो आदमी राम मोहन रॉय जी के विचार को ठुकराता है, वो आदमी भला कैसे सही हो सकता है? क्या आपने नरेंद्र की विचारधारा को कभी जाना है, सुना है? हाँ सुना है। वो आदमी प्राचीन भारतीय संस्कृति के ध्वज को लहराना चाहता है, जबकि राम मोहन जी अंग्रेजों के साथ मिलकर ये काम करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, अंग्रेजों के ब्रिटिश कल्चर के सामने हमारे भारतीयों की कुसंस्कार और प्रथा टिक पाएगी क्या? नहीं। अंग्रेज अगर गलत होते तो सारी दुनिया में उनका राज नहीं होता। आप देखिए ना, अंग्रेज हैं तभी इतनी तरक्की हो रही है। मैं उस आदमी से मिलकर उनको समझाना चाहती हूँ कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं चलता हूँ। इतने तेज तेज कहाँ चले जा रहे हो? अरे बाबूजी, मैं बर्बाद हो गया।
मेरे घर में चोरी हो गई। इसके लिए आप पुलिस चौकी में जा रहे हो तकरार देने के लिए? क्या लगता है आपको फिर मिल जाएगा सोना आपका? अरे महाराज, इसके सिवा तो कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो क्या चोरी हुआ आपके घर पे, ये तो बताइए। मेरी बीवी का सब गहना चुराया। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप जाके आइए। मैं जाता हूँ। जय 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 सिपाही जी, आ गए आप? नमस्कार नमस्कार। ये कौन है? मैं नहीं जानता इन्हें। सिपाही जी, न जाने इनके घर से क्या गायब हो गया है। कोई चीज चोरी हो गई शायद, मिल नहीं रही है। बड़े व्याकुल हैं ये। उसके लिए पुलिस, ये कोर्ट, ये काले कोट की क्या जरूरत है? ये काला कोट काला ही है। ये चाहे तो इनको इनकी चीज 2 मिनट में मिल सकती है, यदि मेरी बात माने तो। ये 2 मिनट में कैसे हो सकता है, बताइए। यदि ये 2 मिनट में सब संभव होता है, हाँ 2 मिनट में सब होता था, तो अंग्रेज ये कानून, ये न्याय व्यवस्था, कोर्ट कचहरी, वकील, पुलिस क्यों बनाते? हाँ बाबूजी, ये चाहे तो 2 मिनट में हो सकता है, और बिना पैसे दिए। बाबूजी और सिपाही जी, जहाँ से आप इन्हें लेके आए हैं वहीं जाइए। वहीं दाहिनी तरफ एक कुआं है, उसके बाजू में एक झाड़ है, वहीं पे इनका वस्तु रखी हुई है। आप जाके प्राप्त कर लीजिए और इनको भी पूछ लीजिए, वस्तु इनकी है, पहचान जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? वहाँ कैसे पड़ा है? बाबूजी, चोर वो वस्तु ले जाने पाया सिपाही के डर से, और आपको जान के बहुत दुख होगा कि वो चोर आपके परिवार में से ही कोई एक है जो वहां पे वो वस्तु रख के चला गया। ठीक है, ऐसी बात है तो हम अभी देख लेता है। चलो जाइए। अरे साहब, ये देखो। हाँ, ये सब मेरा है। मिल गया, मेरा ही है ये। वो तो ठीक है मणिलाल, लेकिन वो महाराज को कैसे पता चला? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा माल मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। ये महाराज की कृपा है बस। ठीक है, लेकिन महाराज को हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए। हाँ, चल। महाराज जी, इनकी खोई हुई वस्तु तो मिल गई, लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि इनकी वस्तु वहीं थी? मुझे तो आप पे ही शक है। सिपाही जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसके लिए आपको इस मिट्टी से जुड़ना होगा। ये अंग्रेजों की गुलामी से साबित नहीं होगा। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर ये चोरी मैंने की होती तो आपके समक्ष खड़ा नहीं होता, ना ही आपको उसका मार्ग बताता। कब का निकल गया होता कहीं दूर, किसी और राज्य में चोरी करने। ये बात तो सही है। चोरी की होती तो ये भाग जाती। ठीक है, फिर भी महाराज आपको हमारे साथ कचहरी चलना होगा। वो किस लिए भला? क्योंकि इस मामले में आपका स्टेटमेंट लेना है। मेरी स्टेटमेंट लेने के लिए
क्या वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं? क्या सब आपकी तरह ही हैं, अंग्रेजों के गुलाम? माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बोलो, समझे? आप एक सन्यासी हैं, साधु पुरुष हो, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। अगर कोई दूसरा होता था ना, दिखा देता था। आप मुझे चौकी ले जाना चाहते हो, मैं आने को तैयार हूँ। बस उसके पहले बाबूजी से 2 शब्द चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है बाबूजी, ये इस मिट्टी का शास्त्र है जिसकी वजह से मैंने आपको आपकी कोई वस्तु 5 मिनट में दिला दी। इससे जुड़ा हुआ हूँ मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ जिसकी वजह से आपको ये वस्तु 5 मिनट में मात्र निःशुल्क मिल गई। ये बात तो सच है। और दूसरी तरफ ये है, जो न जाने आपका कितना समय और कितना आपका व्यय व्यतीत कर देगा और आपकी तकरार लिखेगा पुलिस स्टेशन में, फिर बाद में कोर्ट में जाएंगे, फिर बाद में काला कोर्ट यानी वकील दिन का रात, रात का दिन, दिन की दोपहर, न जाने क्या क्या करके चोर को छुड़ा कर ले जाएगा। और आपको क्या मिलेगा? उसके बावजूद आपको तय करना है कि आपको ये स्वीकार है कि भारत माता की संस्कृति स्वीकार्य है। आपको तय करना है। भारतीय संस्कृति वो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा जब तुम कचहरी में जाओगे ना, तब तुम्हारी भारतीय संस्कृति कैसी है। अरे साहब, ये क्या कर दिया? बाबूजी, मुझे इन्हें स्टेटमेंट तो देने दीजिए। चलिए साहब, चलिए। अरे हाथ दुख रहा, थोड़ा कम दबाओ यार। अरे कहाँ गया? कहाँ गया ये? लगता है मुझे चकमा देके भाग गया है। समझ गया।